हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल लैब पर एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म किया जाता है। उससे पहले हम बता दें व्हाट इज वर्चुअल लैब। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT. Different IITs are connected and the participant institution for this program. तो सब हम शुरू करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गूगल। हम गूगल में सिंपल लिखेंगे वर्चुअल लैब। वर्चुअल लैब पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एक पेज खुल के आएगा जिसमें पहली वेबसाइट है www.vlab.co.in। अब हम इस पर क्लिक कर देंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हम देख सकते हैं कि वर्चुअल लैब इट इज एन MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव and these are the here objectives are there, philosophy is there, salient features are there. So what is the objective? To provide remote access to labs in various disciplines of science and engineering, to enthuse students to conduct experiment by arousing their curiosity, to provide a complete learning management system, to share costly equipment and resources which are otherwise available to limited number of users. Here this is the broad areas of virtual labs: electronics and communication, CSIT, electrical engineering, mechanical, chemical, biotechnology, civil. तो आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें इसमें डिफरेंट लैब्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पे क्लिक करेंगे तो DLD लैब, 8051 माइक्रो कंट्रोलर, डिजिटल एप्लीकेशन लैब, डिजाइन लैब, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। इसके बाद अगर हम वापस चलें, अगर हम CS एंड IT पर हम क्लिक करें तो इसमें यहाँ भी बहुत सारी लैब्स अवेलेबल हैं। इंट्रोडक्शन टू PHP लैब, डेटाबेस लैब, ग्राफिक्स लैब, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग लैब एंड दीज आर द लैब्स। इसके साइड में यहाँ पर IITs का नाम लिखा है। इसका मतलब यह है कि इस लैब को किस IIT ने डेवलप किया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम आगे चलें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे देखें कौन कौन सी लैब अवेलेबल है। तो CAD लैब, थर्मल, माइन वेंटिलेशन, रोबोटिक्स एटसेट्रा, दीज आर द लैब्स हियर अगेन। उसके बाद अगर हम देखें सिविल इंजीनियरिंग में तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर स्ट्रक्चर डायनामिक्स लैब अवेलेबल है, फ्लूइड मैकेनिक्स जिसको IIIT हैदराबाद ने डेवलप किया है, सॉइल मैकेनिक्स लैब, स्ट्रक्चर लैब, FM लैब एटसेट्रा। तो ये सारी लैब्स अवेलेबल हैं। और हम देख सकते हैं लास्ट में एक लिंक दिया है, क्लिक हेयर फॉर रिलेटिव NPTEL वीडियो लेक्चर्स। कुछ लैब्स का यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है NPTEL पे। तो ये यहाँ पर हम क्लिक करके देख सकते हैं कौन सी लैब की कहाँ पे लेक्चर्स अवेलेबल है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम चलते हैं। इसका एक बेसिक एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कराएंगे कैसे हम वर्चुअल लैब पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ भी हमारे पास कुछ लैब्स अवेलेबल हैं लाइक सिमुलेशन एंड गेमिंग लैब, अनदर वन इज हाई वोल्टेज लैब, इलेक्ट्रिकल मशीन लैब विच इज डेवलप्ड बाय IIT रुड़की, सिमुलेशन लैब, पावर लैब, ड्राइव्स लैब एटसेट्रा। दीज आर द लैब्स अवेलेबल हियर। तो चलिए हम शुरू करते हैं मशीन लैब पे, इलेक्ट्रिकल मशीन लैब विच इज डेवलप्ड बाय IIT रुड़की। After clicking this, we'll click again and explore. These are the experiments list. See the familiarization with laboratory equipments, decision motor, speed control of DC motor by field resistance, by armature control and etc. These are the experiment. अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नहीं हैं तो सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं familiarization with laboratory equipments, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है what is voltmeter, what is ammeter, what is resistance, conductance and inductor, capacitor, DC motor, induction motor, like simple जो हमारे पास ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल में। तो इसकी स्टडी यहाँ पे की गई है। तो एक्सपेरिमेंट अभी हम बाद में परफॉर्म करेंगे। पहले हम आपको ये दिखा दें कि हमारे पास कौन कौन से इक्विपमेंट हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन लैब के अंदर। तो हमने इस पे क्लिक किया फैमिलाइजेशन पर। तो जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इसमें इस टाइप का कुछ पेज खुल के आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एम इज टू मेक स्टूडेंट फेमिलियर विद फ्रीक्वेंटली यूज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। नेक्स्ट वन इज थ्योरी। So you can see the detail of each element like resistor and its color coding here, capacitor, inductor, rheostat, voltmeter, ammeter.
you can learn from this. After that you will see a pre-test option, but here it is not given. कुछ एक्सपेरिमेंट्स में प्री टेस्ट क्वेश्चंस और पोस्ट टेस्ट क्वेश्चन नहीं गिवन है, बट इसका मतलब ये होता है कि टेस्ट से एक्सपेरिमेंट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस आपको जानना जरूरी है, तो आप यहाँ पे वो टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं. कुछ एक्सपेरिमेंट में गिवन होता है तो आप एक बार अपनी नॉलेज को प्री चेक कर सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है एक्सपेरिमेंट करने से पहले. नेक्स्ट इज प्रोसीजर. तो ये प्रोसीजर इसमें गिवन होगा, कैसे कैसे हमें एक्सपेरिमेंट करना है. उसके बाद में नेक्स्ट सिमुलेटर मींस हमें कैसे एक्सपेरिमेंट अब परफॉर्म करने वाला जो पेज है मेन, उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये वो पेज है जहां पे हमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स नजर आएंगे, लाइक रजिस्टर. आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे इस पर तो इसका नेम आएगा रजिस्टर. अगर आप सिंबल पे क्लिक करेंगे तो ये इसका सिंबल भी बन के आ जाएगा, और अगर आप इस पे फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन अदर कंपोनेंट्स. ऐसे ही कैपेसिटर, इंडक्टर, रियोस्टेट, वोल्टमीटर, एमीटर. आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है, लाइक रिले, सर्किट ब्रेकर एंड इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एंड वाउंड टाइप एंड अदर वन इंडक्शन मोटर. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं. तो हम वापस चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंट पे, जो हमारा हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे. दिस वन. सपोज अगर हम एक्सपेरिमेंट करना है टू स्टडी द स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर बाय आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और इसको न्यू टैब में ओपन कर लेंगे. तो हमारे पास अब हम ये वाला एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया. एम, व्हाट इज द एम? टू स्टडी द स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर बाय आर्मेचर कंट्रोल मेथड. ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन आर्मेचर वोल्टेज एंड मोटर स्पीड बाय वेरिंग द आर्मेचर वोल्टेज. तो इसकी थ्योरी अगर हम देखें यहाँ पर तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं. अगर आप नए हैं इलेक्ट्रिकल इस मशीन लैब के लिए तो हल्का सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं. व्हाट इज स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर बाय आर्मेचर कंट्रोल. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड एन प्रोपोर्शनल टू V माइनस IRA डिवाइड बाई 5. यानी अगर आप एन मीन्स स्पीड को कंट्रोल करना है तो आइदर यू कैन चेंज द वोल्टेज, the name becomes armature voltage control. If you change the resistance, means resistance, you are adding some resistance in series with armature, then its name becomes armature resistance control. And if you change the flux phi, then the name becomes field flux control. तो इस तरह से आप तीन तरीके से स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं. तो हम इस एक्सपेरिमेंट में बात करेंगे बाय वेरिंग आर्मेचर रेजिस्टेंस. यानी अगर हम देखें डायग्राम को तो दिस इज द डीसी मोटर, ये दिस इज द आर्मेचर रेजिस्टेंस, और हमने इसके आर्मेचर रेजिस्टेंस के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया जो हम वेरी करेंगे, जिससे हम इसकी स्पीड को कंट्रोल करेंगे. जो हम सप्लाई वोल्टेज देंगे, जितना रेजिस्टेंस ऐड होगा वो ड्रॉप बढ़ेगा. ड्रॉप के बढ़ने से जो वोल्टेज मोटर तक पहुंचना था वो कम हो जाएगा, और जैसे ही वोल्टेज कम पहुंचेगा तो उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी. तो हम एक्सपेरिमेंट से देखेंगे कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा. हेंस वोल्टेज रीचिंग टू द मोटर गोज डाउन एंड हेंस द स्पीड डिक्रीजेस. अगर आप डायग्राम में देखेंगे, इसका ग्राफ देखेंगे तो जैसे जैसे हम ये बढ़ाएंगे आर्मेचर करंट बढ़ता रहता है, स्पीड कम होती है. और अगर आर्मेचर वोल्टेज भी यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस भी बढ़ाएंगे आप यहाँ से तो इसकी स्पीड भी हमारी कम होगी. तो ये आप डिटेल में यहाँ से पढ़ लेंगे कि क्या क्या थ्योरी है, किस फंक्शन पे, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट है प्री टेस्ट पे क्लिक किया. यहाँ पर क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है, कुछ एक्सपेरिमेंट में अवेलेबल है, आप वहां पर अपनी नॉलेज चेक कर सकते हैं. फाइन. नेक्स्ट इज प्रोसीजर. दिस इज द इम्पोर्टेंट पैरामीटर. आप यहाँ से देखें, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये जो पैनल नजर आ रहा है, अभी इसमें कनेक्शंस हुए हुए हैं, लेकिन जब हम सिमुलेटर पर क्लिक करेंगे तो वहां पर हमें ब्लैंक मिलेगा. हमें खुद से कनेक्शंस करने रहेंगे, और प्रोसीजर यहाँ पे गिवन है कि कैसे कैसे कनेक्ट करना है. कनेक्ट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ MCB टू द L पोर्ट एंड लाइक दिस. आप यहाँ से एक एक चीज पढ़ेंगे और हम अगले उसमें जब चलेंगे तो वहां पर हम वो सारा करके दिखाएंगे आपको. तो नेक्स्ट है सिमुलेशन. मैंने सिमुलेशन पे क्लिक किया, मैं इसको नए टैब में खोल लेता हूं.
ताकि आप यहाँ से एक साथ देख सकें। इधर प्रोसीजर भी नजर आएगा और हम उधर से सिमुलेटर, ये सिमुलेटर का खुल गया। सिमुलेशन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें ये पेज, वही वाला पेज खुल करके आ गया। देखिए यहाँ पे एमसीबी है, एमसीबी प्लस टर्मिनल, माइनस टर्मिनल। दिस इज एल फॉर लाइन, एफ फॉर फील्ड, ए फॉर आर्मेचर। ये दो टर्मिनल है वोल्ट मीटर के, यहाँ से वोल्ट मीटर की रीडिंग हमें मिलेगी। ये दो टर्मिनल है एमीटर के, यहाँ से हमें करंट की रीडिंग मिलेगी। एंड फ्रॉम हियर वी विल गेट द स्पीड ऑफ द डीसी मोटर। यहाँ से इंस्ट्रक्शन आप दोबारा भी देख सकते हैं, चाहे यहाँ पे क्लिक करके देख लें या हम इस टैब पे भी क्लिक करके देखेंगे। चेक का मतलब यह है कि जब एक बार आप कनेक्शन कर लें तो एक बार आप इंश्योर कर लें कि ऑल कनेक्शंस आर राइट। अगर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आता है तो फिर हम स्टार्ट करेंगे, एमसीबी ऑन करेंगे। अदरवाइज अगर यहाँ पे रॉन्ग आता है तो फिर हमें दोबारा से प्रोसीजर में जाना है, देखना है कौन सा कनेक्शन रह गया, फिर दोबारा से करना है। और अगर अगेन दोबारा हमें रिसेट करके आगे दोबारा से एक्सपेरिमेंट करना है तो रिसेट कर देंगे। और जो भी रीडिंग आएगी अगर हमें उसे टेबल में बनाना है, दिस द टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल है। अगर हमें टेबल में बनाना है तो ऐड टू टेबल कर देंगे, उसी रीडिंग को यहाँ पे ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा डेटा। तो चलिए हम कनेक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से पढ़ते रहिए। यहाँ से आप देखेंगे कनेक्ट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एमसीबी टू एल पोर्ट ऑफ द स्टार्टर। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द एमसीबी टू एल पोर्ट। कनेक्शन करने का तरीका ये है कि जहां से आपको वायर कनेक्ट करना है वहां पर अपना कर्सर ले जाएं। कर्सर ले जाने, माउस ले जाने के बाद उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद लॉन्ग प्रेस रहे वो क्लिक, और उसके बाद में उसको ड्रैग करना है। जैसे ही हम ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे ये वायर निकल करके आ जाएगा और हम जहां भी कनेक्ट करना है वहां पर ले जाकर उसको छोड़ देंगे और माउस पे से यानी फिंगर हटा लेंगे। तो एक बार फिर बता दें कैसे करना है। जहां से कनेक्ट करना है वहां पर क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे माउस को और वो वायर शुरू हो जाएगा वहां से, और जहां पे भी कनेक्ट करना है वहां पर ले जाके हम उसे छोड़ देंगे। तो जैसे हमें इस प्लस वाले टर्मिनल से A2 और F2 कनेक्ट करना है तो मैंने यहाँ से क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ड्रैग किया, लॉन्ग प्रेस, लेफ्ट क्लिक ऑब्वियसली, और उसके बाद में मुझे कनेक्ट करना है A2 को, तो मैंने यहाँ पे आगे A2 पे क्लिक कर दिया। अगेन मैं दोबारा जाऊंगा, एक पॉइंट से कितने भी कनेक्शन आप ले सकते हैं। मैं दोबारा वहां पे जाऊंगा, फिर दोबारा से ऐसे क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे और इस F2 को भी क्लिक कर देंगे। A1 A2 मीन्स आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ डीसी मशीन, F1 F2 मीन्स फील्ड वाइंडिंग ऑफ डीसी मशीन। हमने इस टाइम पे क्या किया, A2 F2 को ग्राउंड कर दिया, यानी एक टर्मिनल हमने इनका ग्राउंड कर दिया। अब A1 और F1 को हमें अलग अलग करना रहेगा। A1 को करेंगे आर्मेचर वाले के हेल्प से, F को करेंगे F के हेल्प से। तो मैं एक वोल्ट मीटर को भी ग्राउंड कर देता हूं। यहां से मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इस टर्मिनल को भी ग्राउंड कर दिया। अब आप यहाँ से पढ़िए दोबारा से, देखते रहे डायग्राम में कि कहां से कहां जा रहा है। F को हम कनेक्ट करेंगे एमीटर से। एमीटर का सेकेंड टर्मिनल जाएगा फील्ड रेजिस्टेंस के पॉजिटिव टर्मिनल में। ऊपर वाला रियोस्टेट फील्ड है, नीचे वाला रियोस्टेट आर्मेचर है, और फिर फील्ड का नेगेटिव वाले को हम F1 से कर देंगे। तो देखिए मैं F को उठाता हूं यहाँ से, मैं यहाँ से इसको यहाँ पर ले जाता हूँ। नेगेटिव वाले से मैं उठा के इसको पॉजिटिव, फील्ड ऊपर वाला रियोस्टेट फील्ड है, मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से उठा करके मैंने इसको F1 पे कर दिया। अच्छा, अभी कनेक्शन पूरा नहीं हुआ है, मैं आपको फिर बता दूं। मैं यहाँ पे चेक करके देखता हूँ, तो जब चेक करेंगे तो ऑटोमेटिक हमें पता है कि भी कनेक्शन पूरे नहीं है। तो ये चेक पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ से आया रॉन्ग कनेक्शन। जब तक रॉन्ग कनेक्शन रहेगा जब तक आपकी एमसीबी ऑन नहीं होगी, इसीलिए अभी और करना है। तो फिर मैंने दोबारा से A से कनेक्ट किया। A से हमें आर्मेचर रेजिस्टेंस रियोस्टेट कनेक्ट करना है और आर्मेचर रियोस्टेट से हमें A1 कनेक्ट करना है। यानी हमने F के हेल्प से इस एमीटर और रियोस्टेट के थ्रू F को कनेक्ट कर दिया, और A से हमने इस रियोस्टेट के थ्रू हमने A1 को कनेक्ट कर दिया। अभी हमें ये वोल्ट मीटर और कनेक्ट करना बाकी है। हमने इस टर्मिनल से ये वाला कनेक्ट कर दिया और इसी टर्मिनल से हमने आर्मेचर का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब आप देखेंगे ये डायग्राम कनेक्शन बिल्कुल ऐसे ही बन गए हैं जैसे हमारे पास ये। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। एक बार चेक पे क्लिक करते हैं। मैंने चेक पे क्लिक किया, अब लिख के आ रहा है करेक्ट ऑफ कनेक्शन। तो अब यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना परफॉर्मेंस।
जब आप इस एमसीबी पे ऑन करेंगे तो ये अभी इस टाइम पे रेड और सारे बल्ब रेड है, जैसे ही ऑन करेंगे ये सब ग्रीन हो जाएंगे। और ये मोटर है, इसका फ्रंट व्यू ये है। जब आप देखेंगे मोटर चलता है तो इसका ये मूव करता है, तो यहाँ से आप देखेंगे ये मूव करने लगेगा, इसका फ्रंट व्यू है। और इसका आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस स्पीड पे रोटेट कर रहा है। तो सब कुछ रेडी है, मैं स्टार्ट करता हूं। मैंने एमसीबी पे ऑन किया, जैसे ही एमसीबी पे ऑन किया आप देखिए बल्ब्स रेड ग्रीन हो गए। यहाँ वोल्ट मीटर 0 से बढ़ गया 220 वोल्ट हो गया। फील्ड करंट 0.8 एम्पियर हो गई। और ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में भी कि ये मोटर का फ्रंट व्यू इस टाइम मूव करना शुरू हो गया। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वर्चुअल लैब, यहाँ पे इंटरेस्ट भी आता है, इंटरेस्टिंग होता है बहुत एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करना। तो देखिए 220 वोल्ट पे 1360 आरपीएम यहाँ से हमें स्पीडोमीटर से मिल गया। अब हमें इस रीडिंग को टेबल में सेट करना है। यहाँ देखिए टेबल अभी कोई कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड टू टेबल। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आपकी एक रीडिंग हमारे पास इस टेबल में आ गई। अब हमें आर्मेचर रेजिस्टेंस को चेंज करके अब हमें स्पीड चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं दो रियोस्टेट है हमारे पास, ऊपर वाला फील्ड है एंड जो नीचे वाला है वो आर्मेचर है। तो मैं नीचे वाले रेजिस्टेंस पे जब इस पे क्लिक करूंगा, स्लाइडर पे जाके माउस ले जाऊंगा तो इस पे ड्रैग करके हल्का सा राइट में शिफ्ट कर दूंगा। कैसे किया, मैं माउस ले गया वहां पे, क्लिक किया और क्लिक करते ही मैंने उसको राइट साइड में हल्का सा ड्रैग कर दिया, तो ये एक स्टेप आगे बढ़ गया। तो जैसे आप देखेंगे वोल्टेज एकदम 200 वोल्ट हो गया, स्पीड घट के 1190 आरपीएम हो गई। तो इस तरह से जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ड्रॉप बढ़ेगा, वोल्टेज जो डीसी मोटर तक पहुंचता वो कम हो रहा है, ये वोल्टेज बार बार कम हो रहा है एंड हेंस द स्पीड इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी। तो इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ टेबल में। मैंने यहाँ पे क्लिक किया ऐड टू टेबल और यहाँ देखिए दो रीडिंग हो गई। फिर मैं तीसरी बार फिर चलता हूँ, मैंने इस पे क्लिक किया, हल्का सा राइट साइड में शिफ्ट किया और यहाँ आप देखेंगे 180 वोल्ट, ये नीडल बार बार नीचे की तरफ जाएगी। 180 वोल्ट, स्पीड इज 1080 एंड स्पीड इज डिक्रीजिंग अगेन एंड अगेन। फिर दोबारा से मैं क्लिक करता हूँ ऐड टू टेबल एंड दिस रीडिंग इज इंसर्टेड इन दिस टेबल। Similarly, for next step, voltage becomes 160 volt, speed becomes 950, and I click on add to table to insert this reading in this table. Similarly, और आगे मैं आपके दो स्टेप बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। ये voltage is 100 volt, speed becomes 580 और इस रीडिंग को भी मैं add to table कर देता हूँ। इसमें कम से कम हमें 6 रीडिंग लेना होगा। 6 रीडिंग लेने के बाद ही हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ये क्रिएट ग्राफ का ऑप्शन देख रहे हैं, क्रिएट ग्राफ तभी होगा जब हम यहाँ पे 6 रीडिंग्स ले लेंगे। तो एक लास्ट रीडिंग और मैं लेता हूँ राइट साइड में इसको पहुंचा के। अब वोल्टेज 80 वोल्ट हो गया, स्पीड 450 आरपीएम। अब मैं इस रीडिंग को भी ऐड टू टेबल कर देता हूँ। अब हमारे पास 6 रीडिंग्स अवेलेबल हैं और अब हम यहाँ से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये और बहुत यानी इसमें खुद ही सॉफ्टवेयर बता देगा कि कनेक्शन रॉन्ग है या आपने ये नहीं किया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन मिलते रहे और जो भी सिस्टम कहता रहे उसी के अकॉर्डिंग आपको चलते रहना है। फिर मैं क्रिएट ग्राफ पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इस वाले रीजन में ग्राफ बन के आ जाएगा, लेकिन वो तभी बनेगा जब आप 6 रीडिंग्स या इससे ज्यादा अब अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में ऐड कर लें। तो आई क्लिक ऑन क्रिएट ग्राफ, सी द ग्राफ हियर, वेरी इंटरेस्टिंग। तो जैसे जैसे वोल्टेज 220 वोल्ट था, speed was 1360, again speed decreasing to 1198 to 200 volt, then decreases and reaches to 1080 rpm at 180 volt, and similarly लास्ट पॉइंट पे हम देखेंगे 450 वोल्ट हो गया। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज घटा रहे थे, यानी इनडायरेक्टली हम रेजिस्टेंस बढ़ा के वोल्टेज घटा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा स्पीड भी कम हो रहा है। तो इस तरह से ग्राफ बन गया। और अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन दे सकते हैं। प्रिंट, जैसे ही मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो मेरा एक पेज ओपन हो जाएगा, जिस पेज में मैं इसको सेव एज पीडीएफ भी कर सकते हैं और आप चाहें तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे एक पेज सेव हो जाएगा जिसमें ऊपर आपका सर्किट होगा, कनेक्शंस होंगे और लेफ्ट साइड में ऑब्जर्वेशन टेबल होगा और राइट साइड में नीचे ग्राफ होगा। तो आप यहाँ से ये पेज सेव भी कर सकते हैं
और आप इसको अपने सिस्टम में सेव कर लीजिए। चलिए तो अच्छा, अब इसके बाद सर्किट पूरा हो गया, सब रेडी हो गया, हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। तो अब हमें यहाँ से क्विट करने से पहले वी हैव टू प्रेस ऑफ, यानी कि हमें एमसीबी को बंद करना जरूरी है। तो मैं यहाँ से इस पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ से ये रेड बल्ब हो गए, यानी इस टाइम पे अब वोल्टेज भी 0 हो गया, करंट भी 0 हो गई, और यहाँ से हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया। तो कितना इंटरेस्टिंग था ये। यहाँ से काफी अच्छा भी लगता है ऑनलाइन हमें एक्सपेरिमेंट करना। तो वापस चलते हैं हम, ये प्रोसीजर वाला पार्ट था, सिमुलेशन हम कर चुके थे, यही सिमुलेशन था जो हमने किया था। जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था बिल्कुल वैसे वैसे हमने किया। फिर पहले एमसीबी को टर्न ऑन किया, स्लाइडर चेंज किया, ऐड टू टेबल किया, और फाइनली हमने उसके बाद में क्रिएट ग्राफ करने के बाद एमसीबी को स्विच ऑफ भी कर दिया था। उसके बाद हम चलते हैं पोस्ट टेस्ट। इसके अंदर यहाँ पर नहीं गिवन है कुछ क्वेश्चंस। एनीवे दिस इज द डिफरेंस। यहाँ से ये एक्सपेरिमेंट लिया गया है, तो ये एक्सपेरिमेंट यहाँ से डिफरेंसेस हम देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कितने अच्छे तरीके से इसमें एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिकल का मैंने एक्सप्लेन किया, आप किसी भी ब्रांच का यहाँ पर देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट्स थे, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ही नहीं, किसी भी ब्रांच जो अवेलेबल है सारी, वहां पे जो जो लैब्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें बहुत अच्छी तरीके से दिया है कि कैसे आपको परफॉर्म करना है। अगर वो सीएस ब्रांच का है तो वहाँ कैसे कोडिंग करना है, कैसे एल्गोरिथम और कैसे प्रोग्राम बनाना है, और हर टाइप में वो सब कुछ गिवन है। तो बस आपको उसको रीड करना है, और जैसे जैसे प्रोसीजर में कहा गया वैसे वैसे हमें सिमुलेशन में जाके परफॉर्म कर देना है। जहां जहां क्विज अवेलेबल है तो वहां पे आप अपनी नॉलेज चेक कर सकते हैं। प्री टेस्ट एक्सपेरिमेंट करने से पहले भी चेक करें, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी एक बार देखें कि कितना हमारी नॉलेज इंक्रीज हुई। तो कुछ एक्सपेरिमेंट में क्विजेस दी हुई हैं, तो वो आप करके अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं। तो इस हिसाब से बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप किसी भी ब्रांच के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।